श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 लेसन नंबर 1 द अर्थ, पेज नंबर 1। ज़मीन। Our earth is a very tiny part of the universe. It's a member of the family of the sun or solar system. It's third planet from the sun. Long ago, people thought that the earth was flat. Later on, the scientists proved that the earth is spherical in shape. The earth is picture on the right has been taken from the space. The picture shows the earth has a round ball, although the earth viewed from the space appears to be a sphere. It's not perfectly round. The earth's circumference through the north and south pole, it's about 43 किलोमीटर less than around the equator. ये ज़मीन जो है हमारी, इस ज़मीन के बारे में हम कि हमारी ज़मीन क्या चीज़ है। हमारी ज़मीन जो है कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है। इट्स अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम्स। ये निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है। इट्स अ थर्ड प्लेनेट ऑफ द सन। जो हमारा निज़ाम शमसी है उसका तीसरा सैयारा है। लॉन्ग अगो पीपल थ्रो द अर्थ वाज द फ्लैट। बहुत पहले जो है ये ख्याल था कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है। लेटर ऑन, लेकिन बाद में साइंटिस्ट प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल शेप। लेकिन बाद में साइंसदानों ने इसको साबित किया कि इसको स्फेरिकल शेप में है। द अर्थ इज अ पिक्चर ऑन द राइट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द, ये जो सीधे हाथ पर आपकी ज़मीन की तस्वीर है वो नज़र आ रही है कि स्फेरिकल शेप। दिस पिक्चर शोन द अर्थ एज अ राउंड बॉल। आपको नज़र आ रहा है कि ज़मीन जो है गोल है। Although earth is a viewed as space appear to be a sphere, it's not perfectly round. ये मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है। द अर्थ सर्कमफेरेंस, जो ज़मीन का जो सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस जो ज़मीन की सर्कमफेरेंस है, द नॉर्थ एंड साउथ पोल अबाउट द 43 किलोमीटर लेस देन अराउंड द इक्वेटर। इन दोनों के दरमियान जो फासला है, ज़मीन का एक पोल से दूसरे पोल के दरमियान का जो फासला है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के दरमियान, वो 43 किलोमीटर के दरमियान इनका फासला बनता है। उसके बाद ये कि ज़मीन की मूवमेंट क्या है, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ्स मूवमेंट डे एंड नाइट, ज़मीन रात और दिन, एंड द चेंजेस इन द सीजन एक्यूरेट ड्यू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन दिन और रात में किस तरह से उसकी हरकत है और उसकी मूवमेंट किस तरह है, तब्दील किस तरह होता है। ये हमारे निज़ाम ज़िंदगी में ज़मीन में रात किस तरह आ रही है और दिन किस तरह आ रहा है। ऑल दीज चेंजेस हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ आवर लीव्स। द अर्थ हैज़ अ 2 पार्ट्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। 2 तरह की इसकी हरकत होती है। एक रोटेशन कहलाता है जो गर्दिशी हरकत है, और रिवोल्यूशन कहलाता है जिसको स्पिन कहते हैं। रोटेशन, ज़मीन जो है किस तरह की गर्दिश करता है, ज़मीन किस तरह का, इसका घुमाव किस तरह है। द अर्थ जस्ट अ लाइक अ टॉप, ज़मीन जो है इस तरह से है जिस तरह से एक लट्टू की तरह शक्ल। स्पिन और रोटेट, ये स्पिन होता है यूँ इस तरीके से, जैसे आप बॉल को स्पिन करते हैं इस तरीके से, ये स्पिन कर रहा होता है। रोटेट अपने मदार के दिन। इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और इसका जो आप डायरेक्शन अगर बनाएंगे तो वेस्ट से ईस्ट की जानिब, यानी कि वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ,
तो इसका जो मूवमेंट है वो साउथ वेस्ट से ईस्ट की जानिब है। द अर्थ इज टाइटेड 23.5 ऑन इज द एक्सिस, इट्स कंप्लीट रोटेशन अबाउट द 20, ये जिसका पूरा जो मुकम्मल चक्कर है, यानी ज़मीन अपने मदार पूरा जो चक्कर लेता है उसमें कितना घंटा लगाता है वो ज़मीन घूमने में, ज़मीन जो घूमती है वो 24 आवर्स 24 घंटे में उसका एक मुकम्मल चक्कर होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, उस बुनियाद पर रात और दिन में तब्दीली वाक़ होती है। रेवोल्यूशन, द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन, तमाम सैयारे सूरज के गिर्द हरकत करते हैं, एक अराउंड द सन विच इज़ कॉल्ड द रेवोल्यूशन। क्यों इसको हम क्या कहते हैं, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। इट रेवोल्यूशन अराउंड द सन ऑन द फिक्स पार्ट नोन ऑर्बिट, वो अपने मदार के गिर्द, ऑर्बिट अपने मदार, यानी कि आपको ज़मीन जो है अपने मदार के गिर्द हरकत करती है, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, जिसको आप मदार कह लें, ऑफ द अर्थ। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टेक 1 ईयर, एक मदार मुकम्मल करने में वो पूरा 1 साल लेता है, यानी कि पूरा एक कंप्लीट चक्कर अगर करेगा वो सूरज के गिर्द तो पूरा 1 साल कंप्लीट होगा, यानी 365 डेज। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज ए चेंज इन इट्स सीजन, इस तरह वो अपने सीज़न में मौसम के बाद से वो तब्दील होता रहता है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, the known exact location of the place of the earth, we should have some fixed point. It's order to get these fixed point are used to set imaginary lines. The imaginary line the surface of the earth divided by lines or curves. ये इस तरीके से आप इसको यूं बना लें, ऐसे। उसकी दूसरी हेडिंग जो है हमारी वो कहलाता है इक्वेटर। इक्वेटर इज़ द ग्रेटर सर्किल, ये बहुत बड़ा जो सर्किल है, जो दायरा है, लॉन्गर सर्किल इज़ द सेंटर ऑफ द ग्लोबल, वो ये इस तरीके से ऐसा जो पूरी दुनिया बनती है ऐसे, इसको आप ग्लोबल कहते हैं, कायनात। ये कह रहे हैं इक्वेटर इज़ अ ग्रेटर सर्किल, सबसे बड़ा जो ग्रेटर सर्किल है वो हमारा इक्वेटर है। लॉन्गर इज सर्किल इन द सेंटर ऑफ द ग्लोबल ऑफ द अर्थ दैट लाइज हाफ अवे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, इन दो पोल्स के दरमियान डायरेक्शन में जैसे हम पढ़ते हैं ईस्ट वेस्ट एंड साउथ एंड नॉर्थ, तो पोल और नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान होता है, उसको हम कहते हैं द इमेजिनरी लाइन्स डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वलेट पार्ट्स कॉल्ड द नॉर्दर्न एंड साउदर्न। ये हमारा कहलाता है नॉर्दर्न hemispheres and southern hemispheres. The longitude of the equator is 0. This is the starting point from the counting of the degree longitude. उसके बाद हमारे पास इसमें आपके पास दिया हुआ है कि ये एक पेज नंबर 3 में आप देखेंगे नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक्स, कैंसर, आर्टिक सर्किल, ट्रॉपिक, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल, साउथ पोल। इसके पेजेस में आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो ज़मीन है वो इसका एक, अगर मैं दूसरी एक फिगर बना दूँ इस तरीके से जो आपके पेज में आपके बुक में मौजूद है, ये इसका इक्वेटर है, हाफ पार्ट ऑफ द सर्किल का इक्वेटर। उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आर्टिक सर्किल 66.5 नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर 23.5 इनसर्ट। उसके बाद ये 2 चीज़ें ऊपर और 2 चीज़ें नीचे, इसका मतलब 2 लाइन आप इस तरह डाल दें इस तरीके से और 1 लाइन इस तरह डाल दें। आपको बुक में आप देखेंगे जो इक्वेटर का वो बना हुआ है, ट्रॉपिक कॉम्पिंग 23.5 एंड आर्टिक सर्किल 66.5। हीट जोन ऑफ द वर्ल्ड, ज़मीन का जो हीट जोन है, जो गर्म हिस्सा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड हेल्प्स द डिवाइडिंग द अर्थ ऑफ द डिफरेंट हीट जोन। ये मुख्तलिफ हिस्सों को, ज़मीन के मुख्तलिफ गर्म हिस्सों को अलग किया गया है और ठंडे हिस्सों को अलग किया गया है। विच आर द फॉलोज द हॉट और टोरिड जोन, हॉट और टोरिड जोन। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक और कैंसर ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। इट्स द हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड। द नून सन शाइन्स वर्टिकली ओवर दिस पार्ट ऑफ द, सबसे पहले जहाँ पर सूरज नमूदार हो जाता है और देर तक वहाँ पर सूरज मौजूद रहता है, वो हिस्सा गर्म हिस्सा इलाका कहलाता है। हमारे एरियाज़ के अंदर, क्योंकि हम एशिया कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पर सूरज काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, इस वजह से ये हमारा हॉट एरियाज़ कहलाता है। नॉर्दर्न एरिया के अंदर जो है यूरोप साइड वगैरह, वहाँ पर सूरज कम रहता है, लिहाजा वो साल भर वहाँ पर
सर्दी का मौसम ज़्यादा है। ये हमारा आज का ये टॉपिक है जो हम इसको पढ़ रहे थे, कि उसके बाद एक्सरसाइज भी हैं और कुछ पेपर्स जो दिए हुए हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।